जय हिंद फ्रेंड्स। पहले भी मैंने उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के बारे में बताया था, जिसमें 40 मजदूरों की ज़िंदगी वहाँ पर फंसी हुई है। देखो, वैसे तो बचाने वाला कुदरत है, लेकिन फिर भी ये जो 3 ऑफिसर की फ़ोटो जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, ये 3 ऑफिसर के हाथ में इन लोग की ज़िंदगी है और यह लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भी इस 40 लोगों को बाहर निकाला जाए। जब तक मैं आपको ये जो खबर दे रहा हूँ, तब तक मैं आपके साथ ये न्यूज़ साझा कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो मशीन लगी हुई थी, ये मशीन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो दूसरी मशीन भी मंगाने की तजवीज़ हो रही है और इन मज़दूरों को एक पाइप के द्वारा उसको खाना पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो चलो जानते हैं कि किस तरह से ये ऑफिसर लोग काम करते हैं। और सबसे पहले आपके चरणों में खास में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि हमारी पहली जो चैनल थी उसमें 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसका मोनेटाइजेशन बंद हो गया, तो ये नई चैनल बनानी पड़ी। तो इसके वजह से आपको प्रार्थना है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो उत्तराखंड की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए पुलिस के साथ NDRF, SDRF और NHAI ने पूरी ताकत झोंक दी है। आइए जानते हैं कि राहत कार्यों में जुटे अफसरों का क्या क्या कहना है। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सब्र अब जवाब देता दिखाई दे रहा है। मलबे के बीच पाइप डालने का काम भी पूरा करने की जद्दोजहद तेज है। उत्तरकाशी टनल रेवेन्यू मामले में NHI DCL डायरेक्टर अंशु मनीष, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं। इन 3 अधिकारियों के हाथों में 40 मजदूरों की जिंदगी दिख रही है। पिछले 6 दिनों में सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों का सब्र अब जवाब देता दिखाई दे रहा है। सोमवार रात सिलक्यारा टनल में NDRF ने टनल से लोगों को रेस्क्यू करने का मॉक ड्रिल किया गया। उत्तरकाशी की टनल में रेस्क्यू लगातार जारी है। उत्तराखंड पुलिस, SDRF के जवान इस बचाव कार्यों में पिछले 6 दिनों से लगे हुए हैं। जी मीडिया से और सब मीडिया से खास बात करते हुए उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने बताया कि मशीन ने अब तक 24 मीटर से ज़्यादा ड्रिल कर लिया और पाइप अंदर डाले हैं। सुबह कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन अब फिर से कार्य शुरू हो गया है। लगातार टीम में कार्य कर रही है। जो लोग अंदर फंसे हैं उनके लिए पूरे प्लान तैयार किए गए हैं और डॉक्टर का भी अरेंजमेंट किया गया है। और इस तरह से NHI DCL के डायरेक्टर अंशु मनीष का कहना है कि अभी तक 24 मीटर पाइप को मलबे में डाला जा चुका है। एक नई मशीन इंदौर से एयरलिफ्ट की जा रही है। उनका कहना है कि लगातार ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरकाशी टनल रेवेन्यू मामले में और उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू मामले में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, NDRF, SDRF समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उत्तरकाशी टनल रेवेन्यू के बारे में SES राधा रतूड़ी ने अधिकारियों से पूरा अपडेट लिया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऊपर कार्यकारी अधिकारी DIG राजकुमार नेगी ने बताया कि तमाम टीम में रेस्क्यू कार्य कर रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोगों को निकाल दिया जाएगा। टनल में फंसे गब्बर सिंह नेगी के भाई ने शुक्रवार को कहा कि जिस तरह से काम चल रहा है, ऐसे में तेजी आनी चाहिए। बिहार के रहने वाले दीपक ने परिजन भी उत्तरकाशी में पहुंचे हैं। दीपक टनल में ऑपरेटर के तौर पर काम करते हैं। वह इस तरह से फंसे हुए हैं। उनके परिजन, उनके मामा निर्मला का कहना है कि जिस तरह से काम चल रहा है, इसमें और तेजी आनी चाहिए। फिलहाल उन्होंने भी पाइप के जरिए दीपक से बातचीत की है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर
खीरी के रहने वाले चौधरी अपने बेटे मंजीत को हौसला दे रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार उनसे बातचीत हुई है। बेटे ने भी कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से बेटे ने अपने पिता को हौसले अफजाई किया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस तरह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर चालू है और देखना है कि ये कब तक वहाँ से रेस्क्यू करके उन लोग को बचाते हैं। तो इस तरह से जो 40 जान अंदर जो फंसी हुई है, और भगवान को भी प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द उन लोग को बाहर निकाला जाए ताकि वो लोग भी अपने परिजन को मिल सकें और फिर टनल का काम आगे जा सकें। और ये जो टनल की बात करते हैं तो ये टनल का जो रास्ता है वो 26 किलोमीटर लंबा रास्ता था पहले। उस रास्ते को कम करने के लिए टनल का निर्माण किया गया था और ये सीधा डायरेक्ट यहाँ से फिर जमुनोत्री की तरफ जाता था रास्ता। तो इस तरह से जो ये उत्तराखंड का जो नवनिर्माण चल रहा था उस कार्य के तहत इस टनल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अनलकीली वहाँ से पूरी मिट्टी घस जाने की वजह से इन लोग अंदर फंस गए हैं। तो इसके लिए अभी कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द उन लोग को बाहर निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है वहाँ पर, और जल्दी ये सब लोग बाहर निकल जाएं, ऐसी भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप लोग सब भी भगवान को प्रार्थना करें, क्योंकि कार्य का कार्य करता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो उसके लिए प्रे करते हैं, दुआएं करते हैं, वो बहुत ही काम आती है। तो इस तरह से ये जो टनल की आप तस्वीरें देख रहे हो और ये जो पाइप देख रहे हो, ये पाइप के जरिए से सब खाना हवा के द्वारा प्रेशर से उसको दिया जा रहा है। ऑक्सीजन भी यही पाइप के हिसाब से उन लोग को दिए जा रहा है और यहीं से ही उनके साथ बातचीत भी ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो मामला हुआ है वो बहुत ही गंभीर है और इन लोग की जो ये मेहनत है वो कामयाब होगी और जल्द से जल्द इन लोग को बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह से ये जो उत्तरकाशी की बात की, मैं खुद भी इधर उत्तरकाशी, बरकोट और यहाँ से फिर हिमालय की तरफ उत्तराखंड, ये बद्री केदारनाथ और गंगोत्री सब जगह पे घुमा हूँ, सब जगह पे गया हूँ। तो इसके जो रास्ते और ये जो जोशीमठ है वहाँ के भी रास्ते ऐसे ही हैं। वहाँ से बार बार ये पहाड़ जो घस जाते हैं, मिट्टी जो यहाँ पर गिर जाती है, उसकी बहुत ही दिक्कत आती है। तो ये जो 3 ऑफिसर है उसको भी बहुत ताकत दे और उन लोग की अगर मेहनत है वो रंग लाएगी और जल्द से जल्द ये लोग सब बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से सारे जो दोस्त लोग हैं, सब लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, उसको नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि हम वापस आपके साथ खबरों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद।